देखिए एक प्रॉफिट यहाँ पे बुक करना पड़ेगा क्योंकि ये प्रीवियस डे वाला आप देख रहे हैं ना यहाँ पे कि लो बना है प्रीवियस डे का, तो वो एक तरह का काम करता है, आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जैसा काम करता है। जिस फेज में आ जाए तो यहाँ पे हम लोग को अपना एक प्रॉफिट बुक करना है। अब इतना नहीं देखना है कि 41 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो यहाँ पे टारगेट भी 41 1:1 कम से कम, ये सब बोलने वाला बात है। ये सब इक्विटी में चलता है, ऑप्शन में ये सब देखिएगा ना तो बना हुआ पैसा हाथ से निकल जाएगा। जो आपको 40 पॉइंट का मिल रहा है, 40 पॉइंट इंडेक्स में है तो उधर आपको 20 पॉइंट बन गया है, 20 पॉइंट बुक कर लीजिए आधा। लोग कहता है ना कि ऑप्शन जो है एक लॉट से सीखा जाए और ये किया जाए। ऑप्शन एक लॉट से नहीं होगा भाई। एक लॉट से कोई भी लड़का, कोई भी आदमी बता दे कि ईयर इंड या फिर आप वीकली भी बता दीजिए। वीकली तो चलिए प्रॉफिट कर लीजिएगा, क्वार्टरली बता दीजिए कि आप प्रॉफिट में हैं, कोई भी इंसान बता दीजिए, संभव नहीं है भाई। अब देखिए यहाँ पे तो एक प्रॉफिट यहाँ पे बुक करना है, खुद को कर लीजिए। मेरा भी हो गया है। ये मेरा फेवरेट सेटअप है भाई, 45 डिग्री का एंगल पे एकदम मस्त प्राइस एक्शन बना और देखिए आराम से मिला है। और बाकी वेट करेंगे हम यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक मिले तो मिले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी पहला टारगेट हम लोग का यही वाला था और इसमें हम लोग का 41 पॉइंट का रिस्क है। और जो मैं यहाँ पे अपना बन रहा था कि वो भी 40 पॉइंट के 1:1 के आसपास था, तो हमने देखा कि अपना सेटअप मिलता है तो ले लेना चाहिए भाई। बाकी जैसा होता है मैं अपडेट करता हूँ। तो देखिए भाई, जैसा हमने अभी वहाँ पे डिस्कस किया था उसके बाद हम लोगों ने अपना पोजीशन वगैरह कट उट करने के चक्कर में लग गए। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या, जैसा अभी 30 सेकंड पहले डिस्कस हुआ था कि भाई यहाँ से निकल सकता है, तो देखिए अभी मार्केट लाइव है, यहाँ से निकला। तो प्राइस एक्शन है क्या, यही है प्राइस एक्शन। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि अगर सेम पोजीशन पे, मैं आपको ऑप्शन में भी आपको दिखा दे रहा हूँ, देखो यही था, यहाँ पे अपना एंट्री था और ये वाला पॉइंट स्टॉप लॉस था जो कि सिर्फ 12-13 पॉइंट का बन रहा था। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस तक हम लोग का चलता है कि चलो ठीक है। तो यहाँ पे अगर 23 पॉइंट ही मिला तो क्या दिक्कत है भाई, थोड़ा तो ठीक है ना, 20 पॉइंट भी बहुत होता है। अब रही बात ये समझने के लिए कि जो भी लोग ये कहते हैं कि हम 5,000 से ऑप्शन ट्रेड कर लें या 10,000 से ऑप्शन को ट्रेड कर लें, तो देखो एकदम सिंपल, सब बोलेगा कि हाँ करो, एक लॉट से करो, 2 लॉट से करो। भाई एक लॉट और 2 लॉट से कोई भी वैसा बंदा आप बता दीजिए कि जो मंथ एंड में प्रॉफिटेबल हो, या फिर अगर मंथ एंड में कोई हो भी जाता है, बहुत करने पे होगा, सब नहीं हो पाएगा। अगर मंथ एंड नहीं तो आप क्वार्टरली एक बार चेक कर लीजिए कि कौन प्रॉफिटेबल है, पूछ लीजिए। कोई भी बंदा नहीं मिलेगा जो सिंगल लॉट में काम करता हो ऑप्शन में। और सिंगल लॉट में ऑप्शन में कौन काम करता है, जिसके पास 5K का कैपिटल होता है। 5K का जिसके पास कैपिटल है वही एक लॉट में काम करेगा। और एक लॉट का काम करने का देखिए, एकदम समझिएगा, चीज़ों को समझिएगा कि 5K से एक मतलब ये 5K मतलब एक लॉट या 10K। बैंक निफ्टी में अगर काम कीजिएगा तो 300 के आसपास कोई भी ऑप्शन जो एटीएम होता है वो आता है। और निफ्टी में अगर काम कीजिएगा तो 5,000 के आसपास में एक लॉट से काम हो जाता है। तो मैं अभी आपको एकदम जो फैक्ट है वो मैं बताऊंगा, जो मैं खुद एक्सपीरियंस मैं भी किया हूँ, एक लॉट से काम बहुत दिन तक मैं किया, तो समझ में आ गया। मतलब प्राइस एक्शन सीखने के बाद नहीं, एक लॉट से काम करके देखना है, एक लॉट से काम करके साला उससे और साइकोलॉजी बिगड़ जाता है। तो अगर देखो एक पैसा कमाने का भी हो, मैं आपको इसमें सारा पॉइंट बताऊंगा, निगेटिव पॉइंट कि एक लॉट से काम करने का, 5,000 कैपिटल से ऑप्शन करने का क्या होता है नुकसान और क्या फायदा। फायदा इसका जबरदस्त है। मैं तो पहले मैं आपको घाटा बता देता हूँ, नुकसान क्या है एक लॉट से काम करने का या 5 के कैपिटल से। देखो सबसे पहले तो आपका जो साइकोलॉजी है 5K रहेगा। आप देखिए ये वाला जैसे ट्रेड, आप आज ये अभी लाइव ट्रेड में इसीलिए आपको दिखा दिया हूँ कि कोई भाई ये न कहें कि हाँ क्या है नहीं है। देखिए यहाँ पे एंट्री अपना हुआ था, मेरा 66 के आसपास में हुआ था। यहाँ पे जैसे हुआ था 65.57 है, ठीक है। तो मैं 66 मान के चल रहा हूँ इसको, 66 में हुआ तो मोटा मोटी आपको इसमें 35 से 3600 रुपया लग जाएगा अगर निफ्टी का है। और ये एटीएम था, एटीएम कॉल था इस समय आप देखेंगे तो
17,850 का ये एटीएम था, नियरेस्ट एटीएम। इसके बाद ये आईटीएम हो गया और तभी इसका इतना बड़ा मूव इस तरह से मिलता है। अब समझिएगा इससे क्या होता है, अगर ये चल गया तो ठीक है, अगर नहीं जाता तो ये मेरे अगेंस्ट में अगर आ जाता तो यहाँ पे 12 से 15 पॉइंट का अपना स्टॉप लॉस। अगर मेरी साइकोलॉजी अच्छी रहती तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस को लेकर के मार्केट से निकल जाता, ठीक है। अगर नहीं तो यहाँ पे 7 से 800 का पहले अगर नुकसान होता तो, लेकिन मैं क्या चाहता, होता क्या है जनरली समझिएगा, 5,000 कैपिटल है, उसमें से 800 रुपये आपका निकल रहा है तो यहाँ पे धक 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 करने लगता है नहीं नहीं रुक जाओ, जाएगा 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 ऊपर, इस तरह का ऑन ऑटोमेटिक आ जाता है। तो आप थोड़ा सा और होल्ड कर दोगे। होल्ड करने के बाद क्या होता है भाई कि आप सोचोगे कि इस बेस को हम लगाते हैं स्टॉप लॉस, ऑप्शन में सीधा आ जाओगे कि ये वाला जो बॉटम है आज का वो वाला मैं स्टॉप लॉस। जब मार्केट यहाँ पे आ जाएगा इसको भी आप नहीं कट कर पाओगे, यहाँ तक आपका लॉस बढ़ करके ये हो जाता है 2,000 के आसपास का। अब 2,000 के आसपास हो जाएगा तो आप एक होप में आ जाइएगा, एकदम होता है यही होता है। आप बताइएगा कि आपके साथ होता है कि नहीं, अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, 1 लॉट 2 लॉट में जो काम करते हैं सो। तो आपको लगेगा कि अब तो यार 3,000 अब बचा है तो 3,000 में क्या ही हो पाएगा, तो देखते हैं, मतलब अब जा ही रहा है तो देखते हैं, अब रिस्क पे है। मतलब उस समय ये आ जाता है दिमाग में कि अब जो होगा सो देखा जाएगा। समझ जाइए, एक ट्रेड में आपका पूरा मेंटलिटी चेंज। तो इस चक्कर में सबसे पहला मिस्टेक यही है कि एक अगेंस्ट गया तो आपका पूरा का पूरा कैपिटल उसी में जा सकता है। आप फिर इसको छोड़ दीजिएगा, कल के लिए छोड़ दीजिएगा कि कल जो होगा देखा जाएगा। तो ये वाला जैसे ही मेंटलिटी आपका आया, कहानी आपका खत्म। दूसरा मिस्टेक जो है इसमें, जो दूसरा प्रॉब्लम ये होगा आपके साथ कि जैसे ही कोई ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं, अभी आप एटीएम पे काम कर रहे हैं, कभी कभी आपको एक्सपायरी के जितना नज़दीक आते जाइएगा तो आपको आईटीएम पे काम करना होता है, क्योंकि वहाँ पे थीटा का डीके थोड़ा कम होता है। अगर आपको ये सब समझ में आ जाएगा तभी तो आप ऑप्शन पे काम करोगे, थोड़ा ये नॉलेज रहेगा वो, तो आप आईटीएम पकड़ोगे। अब आईटीएम में जैसे ही जाओगे तो कम से कम 90 के आसपास उसका प्रीमियम रहता है। एक्सपायरी तक आते आते वो वाला 60-70 हो जाता है, लेकिन देखते देखते वो 90 के आसपास, अगर आईटीएम में जाना है तो 90 से 100 के बीच में ही मिलेगा। अब आपके पास 5,000 का कैपिटल है, आप सोचोगे कि ये ट्रेड ना यहाँ तक जाएगा, जैसे मैं इसको 1 मिनट डिलीट कर देता हूँ। आप सोचोगे कि अच्छा अच्छा नहीं नहीं यहाँ तक जाता है तो मैं लूँगा, यहाँ तक जाता है, और देखते देखते ये रेड कैंडल बना, इसके बाद आप यहाँ पे नहीं एंट्री ले पाए। अचानक से इस कैंडल में आपका 90 से वो कब जो है सो बढ़ करके वो 90 से 105 हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और उस अब क्या होगा आपके साथ प्रॉब्लम कि आप जब लेने जाइएगा तो अब इनसफिशियंट फंड दिखाएगा, वहाँ पे एकदम होता है भाई, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि हम लोग दूसरा स्ट्राइक प्राइस चुनने लगते हैं कि एटीएम इससे कम वाला कौन है जो मेरे बजट में आ रहा है। मतलब समझ जाइए कि आप मजबूरी में आपको लेना है आईटीएम, ठीक है, तो आपका विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ता है, लेकिन आप मजबूरी में एटीएम के पास जाते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। तो भाई जब जिस मैदान में आप लड़ने जा रहे हो उसमें उस तरह का हथियार नहीं, वहाँ पे जहाँ पे बंदूक चलाना है वहाँ पे आप तलवार लेकर के जाओगे तो मरा के तो आना ही है। तो दूसरा प्रॉब्लम ये है भाई कि आप बंदूक के जगह तलवार लेना पड़ता है मजबूरी में, क्योंकि बंदूक का पैसा नहीं है आपके पास। तो दूसरा मिस्टेक ये। तीसरा, आपको इससे सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम होगा कि हमेशा देखो, छोटा लॉट में काम करने से क्या होता है कि जैसे जो भी बड़े बड़े प्लेयर होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि यहाँ तक गया मार्केट, अगर 20 पॉइंट या 10 पॉइंट भी यहाँ पे मिल रहा है इनको ना, यहाँ पे किसी ने एंट्री लिया, यहाँ पे 10 पॉइंट 20 पॉइंट मिल रहा है, तो अगर वो 10 लॉट ले करके रखे हैं तो 10 में से यहाँ पे वो 5 से 7 लॉट काट देंगे, ठीक है। 7 लॉट का यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो गया, मतलब कि 75% 70% के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट बुक। अब बाकी बचा कुछ, अगर यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके रिवर्स भी आता है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके पास अब 3 ही लॉट बच रहा है और 7 लॉट का उनके पास प्रॉफिट यहाँ पे आया हुआ है। तो वो यहाँ पे आते आते उनका साइकोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं होता है। और हम लोग के साथ क्या है कि एक बार जब यहाँ पे आया और हम लोगों ने यहाँ पे 1,000-2,000 का प्रॉफिट देख लिया, मान के चलो एक एग्जांपल 1,000 रुपया या 700 का भी प्रॉफिट आप देख लेते हैं, जनरली इसमें होगा 700 का भी प्रॉफिट देख लेते हैं, जब वापस से वो 200 पे आ जाता है तो आपका हाथ से बुक ही नहीं होगा। तो इसमें जो तीसरा पॉइंट है आपका निगेटिव
जो थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। यहाँ पे आप सिर्फ निगेटिव सोचोगे कि अरे यार नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फेलियर का चांसेस ज़्यादा है, ना आपके पास सही लड़ने वाला बंदूक है, ना कुछ है, तो आपका फेलियर का चांस ज़्यादा है। ये सिर्फ कहने के लिए है कि 5K से आदमी सीख जाता है। मैं पॉजिटिव पॉइंट, इसका सबसे अच्छा पॉजिटिव पॉइंट आपको बताऊंगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। देखिए इसी में हुआ हम लोगों का क्या था, मैं अभी लाइव में आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दिया हूँ। हम लोग का था, अभी मैं ज़्यादा लॉट से काम नहीं करता हूँ भाई, नॉर्मल लॉट है, तो उसमें से 6 में 4 लॉट हमने यहाँ पे निकाल दिया। जैसे मैं बताया कि देखो भाई पहले का यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है, जैसे ये वाला, में थोड़ा वीडियो अगर बड़ा भी होता है तो समझ जाइएगा। देखिए यहाँ पे इस लेवल में प्रीवियस डे का लो था, तो प्रीवियस डे का लो जो है यहाँ पे एज ए सपोर्ट काम करेगा, तो सपोर्ट काम किया, तो हमने यहाँ पे अपना 4 लॉट को हटा दिया। ठीक है, अब मेरे पास 2 लॉट बचा। हम लोग, एक और भाई है हमारे साथ साथ में बैठे हुए, तो वो भी थोड़ा सा सीख लेते हैं और अपना कर रहे हैं। हम लोग दोनों डिस्कस करके ही काम थोड़ा बहुत करते रहते हैं। तो जैसे ही यहाँ से बैक टू बैक 3 कैंडल बनाया, तो ये वाला कैंडल पे हम लोगों ने थोड़ा सा, जैसे ही यहाँ पे नीचे आया तो कट करके हट गया। अब देखो ये 3 कैंडल बैक टू बैक आता है ना, तो देखिए प्रीमियम कितना आपका डाउन होता है। जहाँ पे आप एंट्री लिए हो कम से कम उसका आधा के आसपास आ गया। तो यहाँ पे आप एक लॉट से काम कीजिएगा तो होगा ही नहीं, बुक ही नहीं होगा। यहाँ पे मेरा क्या गया, कुछ गया, 2 लॉट में भी यहाँ पे प्रॉफिट अपना कुछ ना कुछ बन ही गया 10 पॉइंट के आसपास, तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ समझना है। 3 पॉइंट। अब इसका पॉजिटिव पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूँ। पॉजिटिव पॉइंट इसका सबसे बढ़िया ये है कि अगर 5,000 से आप ट्रेड कर रहे हो, देखो मानो या ना मानो, इस तरह का पैसा आपका हमेशा कटते जाएगा मार्केट में, हमेशा कटते जाएगा। तो बढ़िया है, क्योंकि शुरुआती में बहुत कुछ नहीं पता होता है, साइकोलॉजी सही नहीं होता है, ट्रेड काटना चाहो लेकिन ट्रेड नहीं कटता है। तो इस केस में है कि चलो 5,000 गया ना, समझ गया ना, 5 मतलब आपका लॉस यहाँ पे जो है सो फिक्स है भाई। 5,000 से ज़्यादा आपसे कोई छीन नहीं सकता। अगर 5,000 है आपके पास तो सबसे बढ़िया बात इसका यही है 5,000 से ट्रेड करने का, 5,000 आपका कोई छीन नहीं सकता है। तो मैं बस यही कहूँगा आपसे कि अगर सीखना ही है तो 5,000 क्या यार, 2,000 रुपया में आप निफ्टी का ETF, निपॉन इंडिया निफ्टी का ETF आता है, मैं आपको कहिएगा तो मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। उसको लीजिए, बैंक का बैंक वीज होता है उसको लीजिए। जैसे देखिए ETF, निफ्टी बीज, देखिए ये रहा। अब इसको आप देखिए एक बार चार्ट, अब देखिए 5 मिनट का है, इसमें आप नहीं काम कर सकते थे? यहाँ पे काम कीजिए, क्या दिक्कत है भाई, यहाँ पे काम कर सकते थे आप आराम से। इसमें कीजिए, इसमें 100 क्वांटिटी ले लेते, यहाँ पे आपको 195.81 पे मिलता, और यहाँ पे शॉर्ट कर देते आप, और जैसे ही यहाँ तक गया तो यहाँ पे 195.30 के आसपास देख लीजिए यहाँ पे। तो इतना मतलब आखिरी का पॉइंट में आपको प्रॉफिट होता, पॉइंट में आपको लॉस होता, तो ना ज़्यादा बड़ा लॉस, आपका स्ट्रैटेजी भी टेस्ट हो जाता। आप इसी को मान लीजिए कि 100 क्वांटिटी ले लेते, मतलब कि 2 लॉट, ठीक है। और जब यहाँ पे जाता, आपका यहाँ पे जाता, तो अब भी यहाँ पे 50 क्वांटिटी या 70 क्वांटिटी सेल कर देते। अरे इसमें बहुत जाएगा तो आपका ब्रोकरेज जाएगा, ठीक। तो ब्रोकरेज के लिए इसमें भी वीडियो में लिंक डाला हुआ है, पेटीएम मनी का अकाउंट है, मात्र 15 रुपया लगता है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। नहीं तो आपका एक मीरा एसेट्स का कौन सा है, एम स्टॉक करके है, वो फ्री ब्रोकरेज है, शायद 1,000 रुपया लगता है। तो सीखने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा प्लेयर को उसमें प्रॉब्लम है थोड़ा बहुत तो है, या जो भी है भगवान जाने, लेकिन सीखने के लिए आप उसको भी यूज कर सकते हो, फ्री ब्रोकरेज है। तो यहाँ पे सीख तो जाएंगे कम से कम आप, तो आप इस पे काम कीजिए। मतलब आपको स्ट्रैटेजी टेस्ट करना। देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, कि हम लोग को शुरू से ही पैसा चाहिए, शुरू से ही पैसा चाहिए। और जो भी लोग आ रहे हैं उनको बस यही जोड़ना रहता है कि एक दिन का 1,000, और 1,000 तो मैं कम बोल रहा हूँ, सबका और हाई लेवल रहता है, तो 22 दिन ट्रेडिंग सेशन होगा तो 22,000, और उसके बाद यही 15 दिन के बाद एक लॉट के जगह पे 3 लॉट होगा। इस तरह से बढ़ते 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 इनका करोड़ों में जाता है। परसों मैं एक भाई से बात कर रहा था, तो वो इसी तरह से समझाया कि भैया हमने तो सोच लिया कि 1 साल में 1 करोड़ रुपया अपना बन जाएगा, तो नहीं बनेगा भाई। एक लॉट से आपका साइकोलॉजी सही नहीं रहेगा। आप मतलब ट्रेडिंग 100 डेज करोगे ना, तो 90 डेज आप जो है
वो निगेटिव सोचते रहोगे, आपका पर्सनल लाइफ भी बर्बाद हो जाएगा। तो जो मैं बता रहा हूँ कीजिए, कोई नहीं समझाएगा, ये सिंपल बात भाई। ETF पे काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं समझाएगा। और देखिए अगर नहीं सक्सेसफुल रहिएगा आप फिर हमको कहिएगा, हमको कोई मतलब नहीं है व्यूज से और ये से इससे, बस आप फंसिए मत। और हाँ, प्राइस एक्शन सीखिए, प्राइस एक्शन जैसे भी सीखना हो सीखिए। जैसे हमने कहा कि ये चीज़ भाई यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है, ज़्यादा चांसेस है, तो बुक करो यहाँ पे। देख अब सुन लीजिए, शुरू में ही वीडियो में वो डाला हुआ है, तो अब समझिए इस चीज़ को कि होता है ऐसा। अरे ये सब लोग यही करते हैं, आपको बताएगा नहीं, सब बता देगा तब उसका स्ट्रेटजी ही सब निकल जाता है। तो ये प्रैक्टिस से होगा भाई, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने के लिए ज़्यादा पैसा मत बर्बाद कीजिए। चलिए वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव मैं आपको बता दिया। आपके साथ क्या एक्सपीरियंस होता है वो बताइए, ताकि बहुत लोग कमेंट को पढ़ते हैं कि हाँ 5,000 से करने पे क्या दिक्कत है, नहीं है। आपके साथ क्या क्या होता है बताइए, कमेंट में बताइएगा कि हाँ ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। हम लोग भी समझेंगे, हम लोग सबको सीखना है भाई, एक दूसरा को सिखाना है आपस में। सबका जो रियलिटी है कि हाँ ये इस तरह का आदमी है, इस तरह का आदमी है, उसको बताना है। कोई लोभ नहीं, कोई कुछ नहीं। और जो भी दिमाग में ये रखे हुए हैं कि नहीं यहाँ से प्रॉफिटेबल हो जाना है 3 महीना में और 2 महीना में, नहीं होगा भाई। झूठ आपको दिलासा नहीं देना है कि झूठा आपको बना के रखना है कि आपको कोर्स देना है, ये करना है, नहीं नहीं, नहीं होगा। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। प्रैक्टिस और इस पे कंट्रोल। और प्राइस एक्शन का अगर बुक आप चाहते हैं तो इसमें एक मैं बुक डाल दिया हूँ लिंक में, प्राइस एक्शन का हिंदी में वो वाला बुक है। आप उसमें चार्ट देखिए और चार्ट को प्रैक्टिस कीजिए। जिस तरह से मैथ्स में हम लोग प्रैक्टिस करते थे ना, उस तरह से प्रैक्टिस कीजिए और उस चार्ट को, बुक का चार्ट को यहाँ पे देखने का कोशिश कीजिए। देखिए शायद वीडियो का लिंक में होगा वो वाला बुक, मैं खरीदा था तो मेरे को लगा कि मैं शेयर कर देता हूँ। तो देखिए और बुक मंगवाइए, बुक वगैरह पढ़िए, बुक से दोस्ती कीजिए। ज़्यादा वीडियोस वगैरह मत देखिए, कितना देखिएगा, जब तक वो सामने नहीं रहेगा तब तक आपको वो पैटर्न दिखेगा ही नहीं। थोड़ा सा खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट कीजिए, जो 5,000 इसमें डाले हो 3,000 इसमें रहने दो, और बाकी 2,000 का किताब और ये सब पे खर्च करना शुरू करो। तो अगर अच्छा लगता है तो शेयर सब्सक्राइब वगैरह कीजिए। हरे कृष्णा।